जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 6 के विज्ञान की हम बात करेंगे और पाठ चैप्टर विद्युत तथा परिपथ इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो आपको अच्छी तरह से पता है, कि विद्युत क्या होता है। ठीक है, विद्युत क्या है आपको अच्छी तरह से पता है। विद्युत मतलब बिजली ना, विद्युत मतलब बिजली। और परिपथ मतलब बिजली को दौड़ाने वाला रास्ता। आपने कभी सोचा है कि आपके घर में बिजली कहाँ से आ रही है, कहाँ से बिजली आ रही है, कभी सोचा है? तो ये है विद्युत परिपथ। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्य को आसान बनाने के लिए करते हैं। विद्युत का उपयोग क्या करते हैं अपन? बहुत से कार्य को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने तथा जमीन की सतह से जल को छत पर पहुंचाने में, टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अभी देखो, आपके घर के बाहर बोरिंग लगा होगा, तो बोरिंग में से आप कुछ ना कुछ चीज़ें बोरिंग में से पानी निकालते हो तो विद्युत की सहायता से निकालते हो। बिजली से मोटर चालू करते बटन दबा के, और बटन दबा के जब मोटर चालू होता है तो उसमें बिजली प्रवाहित होती है और बिजली के कारण ही वो पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। अन्य कौन कौन से कार्य है जिसके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? ठीक है, प्रकाश पाने के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं, क्योंकि आप जब लाइट चलाते हो तो उसमें विद्युत जाता है कि नहीं, बिजली जाती है कि नहीं। हाँ, तो प्रकाश पाने के लिए, पहला तो प्रकाश पाने के लिए, ठंडी हवा पाने के लिए, तीसरा मिक्सर चलाने के लिए भी, ठीक है, और अन्य चीज़ों के लिए भी आप उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? हाँ, बिल्कुल। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दरवाजे तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करते हैं। हाँ, सही बात है, करते कि नहीं प्रकाशित। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करते। रात में लगातार काम करने से क्या करते हैं? अपनी सहायता करते हैं। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। विद्युत हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बिजली घर से प्राप्त होता है। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो जा सकती है ना। कभी कभी पावर चली जाती है, तो आपूर्ति पूरी हो जाए तो पावर चली जाती है, या कई स्थानों पर उपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च का जब आप उपयोग करते हो तो उसमें भी तो सेल होता है, वो भी तो विद्युत है। टॉर्च में एक बल्ब होता है, ठीक है, टॉर्च में होता है ना बल्ब। जब उसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? अब जो टॉर्च होता है उसमें विद्युत कहाँ से आती है, ये पूछा है। क्योंकि जैसे आप टॉर्च का बटन चालू करते हो तो टॉर्च चालू हो जाती है, तो विद्युत कहाँ से मिलती है? तो उसको विद्युत सेल द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलता है, ठीक है। वो टॉर्च के सेल को कहाँ से मिलता है? विद्युत सेल से मिलता है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोतों के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है कि भाई विद्युत का सेल होता कैसा है? क्या कभी ध्यान से देखा है आपने उसको? आपने यह देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। ऊपर धातु की टोपी होती है और दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह, यानी कि ऐसा प्लस का चिन्ह देखा है? क्या आपने विद्युत चिन्ह होते हैं, प्लस होता है और एक माइनस होता है। एक प्लस होता है और एक क्या होता है? माइनस होता है। क्या आपने ऐसे विद्युत चिन्ह देखे? क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर धन चिन्ह तथा ऋण चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरे व धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरे की होती है ना। ये जो टोपी है वो धनात्मक और ये जो अंदर की पट्टी है वो ऋणात्मक। धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरे की कहलाती है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, तो आपको पता है कि दो सिरे होते हैं, जिसमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है।
विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। और उसमें आप कभी सेल को तोड़ के अगर आपने देखा होगा तो उसमें ब्लैक कलर का कार्बन पदार्थ पाया जाता है, अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं जो कि रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। जब ये सारी चीज़ें एक बार ख़त्म हो जाए तो आप बोलते हैं ना सेल ख़त्म हो गया, सेल ख़त्म हो गया, मतलब उसके अंदर की रासायनिक प्रक्रिया बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब विद्युत सेल बंद हो जाता है। अब एक चेतावनी देखिए, अपने विद्युत खंभे, विद्युत उपकेंद्र तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा, देखा है ना ऐसा खतरा खतरा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है। कैसा हो सकता है ये? अत्यंत खतरनाक। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानीपूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई खंभे से चिपक के मर गया, तो ये मृत्यु तक को आगाह कर देता है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुभाष जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इनकी खतरनाक होती है। जनरेटर होता है ना, उसके बाद द्वारा भी जो विद्युत पैदा होती है वो भी खतरनाक होती है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए साधारण बैटरी का ही उपयोग करें। साधारण बैटरी का ही उपयोग करना भाई, ज़्यादा उपयोग नहीं करना। चलो, चित्र में आपको टॉर्च के बल्ब के बारे में भीतरी चीज़ें बताई हुई है। तो उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ेगा। ठीक है, विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ेगा। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण, टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण को अंदर क्या होता है? देखा, बाहर कांच होता है ना, बल्ब आप छुओ तो बाहर कांच होता है, अंदर क्या होता है वो जानते हैं। एक टॉर्च लीजिए तथा उसे बल्ब के भीतर देखिए, उसके बल्ब के भीतर देखना है। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, जो छोटा सा बल्ब होगा उसको अपन को क्या करना है? टॉर्च से बाहर निकालना है। क्या करना है? टॉर्च से बाहर निकालना है। क्या आप कांच के बल्ब को मध्य एक पतला तार देखोगे? तो आप देखना कभी ये टॉर्च का बल्ब होता है ना, ऐसा बल्ब होता है, तो बीच में ऐसे तार होते हैं ना, पतला तार होता है कि नहीं? ये आप देखोगे वहाँ पे प्रकाश उत्सर्जन करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु। बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। दो मोटे तार है इस प्रकार के, बीच में तंतु लगा होता है ना, इसे ही कहते हैं आपका तंतु। क्या कहते हैं इसको? तंतु। चलो, ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक छोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। चित्र 12.2 में देखना है आपको, मेरा चित्र पॉइंट 12.2। अब देखो, ये दो तार है और बीच में तंतु लगा हुआ है और यही बल्ब की बड़ी तार को जोड़ता है। समझ में आया? बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दोनों टर्मिनल है। जो दोनों टर्मिनल होते हैं ना, ऐसे बल्ब के दो धातु होते हैं और ये ऊपर ऐसा बल्ब होता है, तो बल्ब के यहाँ पे दो धातु दिखेंगे छोटे छोटे, वो टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुए। सही बात है, एक दूसरे को छुएंगे तो बल्ब जलेगा नहीं। घर में उपयोग आने वाले विद्युत बल्ब को भी
ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत शेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इसमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं? एक चेतावनी भी दी है आपको। विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्ति माप करने का प्रयास करते हैं। एक बल्ब को क्या करें? दीप्ति माप करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? क्रियाकलाप को विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों में प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। ठीक है, प्लास्टिक का आवरण दोनों तार में से हटा देना है। अनावरित हो जाएगा। 2 तारों के अनावरित भागों को विद्युत शेल तथा दूसरे 2 बल्बों से में जोड़िए। चित्र में दर्शाए अनुसार ये 2 अनावरित मतलब इसकी प्लास्टिक की छाल उतार के इस प्रकार से आपको लगा देना है। ठीक है, 2 तारे बल्ब में भी जोड़ना है आपको। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टैप यानी कि ब्लैक कलर की टैप आती है, बिजलियों के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग में की जाने वाली वो टैप लगाना है आपको। और सेल के लिए रबड़ बैंड का टैप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए। अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से आपको जोड़ना है। प्रत्येक अवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रत्येक अवस्था में लिखिए हाँ या ना। पहली अवस्था में जल रहा है। अब दूसरी अवस्था में क्या किया? इसने इधर से हटा दिया। ठीक है, दूसरी अवस्था में क्या किया? दूसरी अवस्था में इधर से हटा दिया तो ये नहीं जल रहा है, ये जल रहा है। तीसरी अवस्था में ऊपर से हटा दिया तो ये नहीं जल रहा फिर से। चौथी अवस्था में दोनों नीचे की तरफ लगा दिए तो फिर नहीं जल रहा। 5वीं अवस्था में दोनों ऊपर की तरफ लगा दिए, ये फिर नहीं जल रहा। और 6ठी अवस्था में एक दूसरे को जोड़ दिया तो ये बल्ब फिर से जलने लगा। चित्र एफ की व्यवस्था विद्युत सेल में 2 टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल से जुड़ गए। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण। तो अभी आपने जो देखा कि विद्युत से बल्ब जल उठा, वो किसका उदाहरण है? विद्युत परिपथ का उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेलों के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब सिर्फ तभी अदीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब बल्ब दीप्तिमान होता है। यानी कि प्लस और माइनस दोनों में आप तार जोड़ो और बल्ब के तार जोड़ो तो बल्ब प्रकाशित होगा कि नहीं होगा ना? बल्ब प्रकाशित, इस प्रकार से बल्ब प्रकाशित होता है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है ना। कभी कभी जोड़ दो तो भी दीप्त नहीं होता। ऐसे बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। बल्ब फ्यूज हो जाए, फ्यूज उड़ जाता है ना तो बल्ब जलता नहीं। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है? तंतु टूट जाता है। तंतु मतलब क्या कि भाई, तंतु मतलब क्या होता है कि भाई दो सिरे और बीच में तंतु है तो तंतु टूट जाए तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? वापस से तंतु टूट जाए तो बल्ब अपने आप बंद हो जाता है।
विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। एक क्या कारण है? बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत शेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। अब देखो, ये है विद्युत धारा, यहाँ से टूट जाए तो विद्युत धारा यहाँ से यहाँ रुक जाएगी और यहाँ से यहाँ जा नहीं पाएगी, इसलिए बल्ब प्रकाशित होता नहीं। बल्ब क्या होता है? प्रकाशित होता नहीं होता। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्यमान नहीं होता। इसी कारण से बल्ब क्या होता है? जल पाता नहीं है। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र में आपके प्रयास में बल्ब दीप्यमान क्यों नहीं हुआ? जैसे कि हमने देखा कि भाई आपने एक लाइन में विद्युत धारा नहीं जलाई, विद्युत धारा नहीं रखी तो वो जलेगा नहीं। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत शेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्यमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? तो उसने बोला कि एक टॉर्च बनाओ, तो चलो बनाते एक टॉर्च। क्रियाकलाप: एक टॉर्च बल्ब तथा तार का टुकड़ा लीजिए। अब वो क्या करना है? एक टॉर्च बल्ब लेना है और उसके बाद तार का टुकड़ा लेना है। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। दोनों तीर से प्लास्टिक हटा देना है और तार को पूर्णतः खुला रखना है। चित्र 12.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर इस प्रकार चारों ओर बांध लेना है। उसको क्या करना है? बांध देना है। चारों ओर क्या करोगे आप? बांध दोगे। पहले के पास बल्ब तथा सेल जोड़ने की दूसरी व्यवस्था है। क्या इस व्यवस्था में बल्ब जलेगा? उसने क्या किया कि रबर से बांध दिया। हाँ बिल्कुल, इस व्यवस्था में भी रबड़ लपेटिए। तार के दूसरे सिरे पर रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत शेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत शेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्यमान होता है? अब बल्ब को विद्युत शेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च के ऑन व ऑफ करने के समान नहीं है ना? अगर बटन बंद कर दो, ये टॉर्च आप बराबर, या टॉर्च में से प्रकाश निकलता है। प्रकाश का बटन अगर हम बंद कर दें तो ये लाइट आना बंद हो जाती। उसी प्रकार हमारे सेल में यदि हम वो तार को हटा दें तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, बिल्कुल। तो यहाँ तक आज रखते हैं। विद्युत स्विच के बारे में इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे।